अक्सर जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो वो आपकी बात तवज्जो से सुनते हैं, लेकिन जब आप उनसे बार बार मिलते रहें तो वो अक्सर ना सिर्फ आपकी बातों को बल्कि आपको भी संजीदा लेना छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? शायद आपका कोई दोस्त या जानने वाला ऐसा हो, जब वो बात करता है तो बज़ाहिर आप उसकी बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन आपकी तवज्जो कहीं और होती है। आप अपने ही ख्यालों में गुम होते हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ी देर के बाद ऊह भी कर देते हैं या कोई एक छोटा मोटा जुमला बोल देते हैं ताकि अगले बंदे को अजीब न लगे कि वो अकेला ही बोले जा रहा है, और अगला बंदा ऐसे दुनिया जहान की बातें किए जाता है जैसे इन बातों के उसे पैसे मिलने वाले हैं। अब सवाल ये है कि ये नौबत कैसे आती है कि जब अगला बंदा कोई बात करता है तो आप उसे कोई तवज्जो नहीं देते, या जब आप बात करते हैं तो लोग आपको कोई अहमियत नहीं देते। असल में जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो आपने अपना इमेज खुद बनाना होता है। आपने खुद लोगों को ट्रेन करना होता है कि वो आने वाले दिनों में आपकी बातों और आपको कितनी अहमियत देंगे। अगर लोग कुछ अरसे बाद आपको संजीदा लेना छोड़ देते हैं या आपके मौजूदा दोस्त या जानने वाले आपकी बातों पर कोई खास तवज्जो नहीं देते, तो यकीनन आप इन 7 गलतियों में से कुछ न कुछ गलतियां कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको संजीदा ले तो ये वीडियो तवज्जो से देखिए और ईमानदारी से अपना मुआवजा इन 7 बातों से कीजिए। और वीडियो के आखिर में कुछ टिप्स भी हैं जो इस मामले में आपके बहुत काम आएंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो 7 बातें ये हैं। नंबर 7, लोगों की गैर मौजूदगी में उनके बारे में घटिया बातें करना। असल में जिस बंदे के सामने आप तीसरे बंदे की बुराइयां कर रहे होते हैं उसे अच्छी तरह पता होता है कि 5 मिनट बाद जब वो चला जाएगा तो आप किसी और बंदे से उसके बारे में भी ऐसे ही बातें कर रहे होंगे। अब जब आप एक दफा किसी की पीठ पीछे उसकी बुराइयां करते हैं तो सुनने वाला सुनता है और शायद आपकी बातें सुन के हंसता भी हो, और आप समझते हो कि पता नहीं आप कितना बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं। फिर आप दूसरी दफा किसी की पीठ पीछे इसकी बुराई करते हैं, फिर तीसरी दफा, और हर बार 2-4 नए बंदों की बुराई करते हैं, तो सुनने वाले के जहन में आपका एक इमेज डेवलप हो जाता है, यानी ये बंदा बहुत बड़ा बकवासिया है, किसी के बारे में अच्छी राय नहीं रखता और ना किसी की गैर मौजूदगी में इसकी इज्जत करता है। अलबत्ता आपको यही लग रहा होता है कि अगला बंदा आपकी बातों पे अश अश कर रहा है। असल में अगले बंदे के लिए आपकी बातें वक्ती तफरीह से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखती। नंबर 6, लोगों को जज करना, यानी लोग जो कर रहे हैं उसके बारे में या वैसे ही दूसरों के बारे में अपने मनपसंद मफरूज़े कायम करना और इन्हें वैसा ही समझना। असल में जिस बंदे को आप जज करते हैं उसे कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन जिस तरह आप दूसरों को जज करते हैं इससे आपकी अपनी जहनियत का पता जरूर चल जाता है। जब मैं छोटा था तो किसी बच्चों वाले रसाले में मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक आदमी की एक दुकान पे जब कोई ग्राहक आता था तो वो इससे कहता था कि चीज आगे बढ़कर खुद उठा लो और इसे पैसे दे दे, और एक आदमी को हमेशा इस पे बहुत गुस्सा आता था कि ये चीजें खुद क्यों नहीं देता, और एक दफा वो दुकानदार पे गुस्से भी हुआ। अगली दफा जब ये आदमी दुकान पे गया, दुकानदार ने लाठियों के सहारे बड़ी मुश्किल से उसे खुद ही चीजें दी। असल में दुकानदार अपाहज था। तो हकीकत जाने बगैर लोगों को खामखा जज करना अच्छी बात नहीं। अगर लोग महसूस करें कि आप उन्हें जज कर रहे हैं तो यकीनन आपको इग्नोर ही करेंगे। नंबर 5, बातों में मनफी पहलू निकालना। जब दूसरे लोग आपको कोई बात बताते हैं तो आप फौरन कोई न कोई मनफी पहलू निकाल लेते हैं और सारी मुस्बत बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे अगर आपको कोई ये बताए कि फलां आदमी ने बड़ा अच्छा काम किया है तो आप कोई ना कोई मनफी वजह सामने ले आते हैं कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो यकीनन कोई ना कोई अपना मुफाद होगा। अगर लोग आपसे कोई मशवरा मांगे या हौसले के लिए कोई बात शुरू करें तो आप मनफी बातों पे ज्यादा फोकस करते हैं। नंबर 4, आप अपना ही रोना रोते रहते हैं। असल में ये हमारा कौमी फरीजा बन चुका है। हर बंदे की अपनी शिकायतें हैं और उसे यही लगता है कि उसके साथ सही नहीं हो रहा। अगर आप लोगों को यही बताते रहते हैं कि आपके साथ ये हो गया वो हो गया, या आपके मुंह पे कोई ना कोई शिकायत ही रहती है, जैसे पिछली दफा माल्टों में से थोड़े से बीज निकले थे इस दफा ज्यादा निकल रहे हैं, तो यकीनन लोग आपको आपके माल्टों समेत इग्नोर करना शुरू कर देंगे। नंबर 3, आप झूठ बोलते हैं। फर्ज कीजिए आप किसी दोस्त को किसी तीसरे बंदे की कोई बात बताते हैं जिसमें आप सिर्फ 90% झूठ बोलते हैं। असल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 10% झूठ बोलते हैं या 90%। अब 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आपके दोस्त को पता चल जाता है कि आपने इससे कुछ छुपाया था या गलत बयानी की थी, तो क्या आप समझते हैं कि आपका दोस्त दोबारा आपकी बातों को इतना ही ऑथेंटिक समझेगा जितना पहली दफा समझा था? असल में जितने ज्यादा झूठ आप बोलते हैं लोगों के दिलों में आपकी अहमियत इतनी ही कम हो जाती है। आप बातों बातों में लोगों को पता नहीं क्या क्या बता जाते हैं और समझते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चाहे हफ्ता गुजरे या महीना, लोगों को कहीं न कहीं से बातों के दौरान अंदाजा हो ही जाता है कि आपने इनसे झूठ बोला था और बात का कोई अपना ही वर्जन बयान किया था। लिहाजा अगली दफा वो आपकी
बातें सुन तो लेते हैं, यकीन अपनी मर्जी से ही करते हैं। नंबर 2, अपनी राय को हकीकत बना के पेश करना। इसका मतलब ये है कि आप अपनी बातों में बड़े बड़े ब्लंडर मारते हैं। आप लोगों के बारे में या चीजों के बारे में कुछ बातें फर्ज करते हैं और फिर उन्हें ऐसे पेश करते हैं जैसे यही हकीकत है। क्योंकि हर बंदा आपकी उस टीचर की तरह नहीं होता जिसे कुछ पता नहीं चलता कि आप पिछले डेस्क पे बैठ के क्या कर रहे हैं। लिहाजा लोग एक या दो दफा हकीकत जान के आइंदा आपकी बातों को सिर्फ बातें ही समझते हैं। नंबर 1, आप जो कहते हैं वो खुद नहीं करते। पहले आप 3 घंटे दूसरों की बुराइयां करते हैं और फिर अपने आप को क्लियर करने के लिए कहते हैं कि खामखा दूसरों की बातें करने का कोई फायदा नहीं। तो असल में आपके ये कहने का भी कोई फायदा नहीं। लोग झूठे और मकार रवैयों को बहुत जल्द भांप लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों पे तवज्जो दें तो उनके साथ मुखलिस रहें। अगर वो कोई गलत काम कर रहे हो जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है तो बड़े खुलूस से मशवरा दीजिए कि कैसे ये काम उनके लिए सही नहीं है। लोगों को मशवरा देते हुए चापलूसी की बजाय ईमानदारी का मुजाहरा कीजिए। बात उनके दिल को लगेगी तो वो खुद ही आपका खुलूस महसूस कर लेंगे और आपको भी इज्जत और तवज्जो देंगे। अलबत्ता इस किस्म की ईमानदारी का मुजाहरा करने से गुरेज करें कि जब कोई बंदा आपसे पूछे कि कैसा लग रहा हूँ तो आप आगे से कहें कसम से इंतहाई बदसूरत लग रहे हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई बात बताते हैं तो ये ख्याल रखिए कि वक्त आने पे आप अपनी बात को साबित भी कर सकें। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी थी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।